जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या कलयुग में भगवान है, भगवान की सत्ता है। तो हालांकि ये प्रश्न बहुतों के दिमाग में है, और बुरा मत मानिएगा, ये उन्हीं के दिमाग में है जो नास्तिक स्वभाव के हैं, या तो मतलब स्वार्थ विवश में, जैसे कि मान लो हमारा काम कोई कर दिया तो मान लिए भगवान है, नहीं है, कुछ नहीं है, पत्थर की मूर्ति है। मतलब कुल मिला के उनमें नास्तिकता है, स्वार्थ का भाव है परमात्मा, है ना। पर स्वार्थ सबका है, तो मतलब नास्तिकता का भाव उसमें विद्यमान है, तभी ये सवाल आएगा। अब अगर ऐसा भाव है तो उसको दूर कैसे किया जाए, क्योंकि वो तो है, आप मानोगे तो भी, ना मानोगे तो भी। जैसे मान लो आप एक गूंगे को गुड़ खिला दो, गूंगा व्यक्ति हो उसको आप गुड़ खिलाओ और उससे आप ये पूछो कि बताओ इसका स्वाद क्या है, तो स्वाद व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन उसको अनुभूति है कि मीठा है। हालांकि संसार में ऐसी कोई जीवात्मा नहीं जिसको ये अनुभूति न हो कि भगवान है, मात्र वो व्यक्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो सोच नहीं है, वो थिंक नहीं है। अब जैसे मान लो जो प्रमाण मांगते हैं, तो अब एक व्यवहारिक जीवन की बात करता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने किस एक पिता को देखा, मान लो कोई पर्सन है, वो पिता रूप में है, उसको आपने देखा और उसको आपने देखा है, मतलब जब उसकी औलाद आपसे मिलती है तो आप अंदाजा लगा लेते हो कि यार आप फलाने के बेटे हो, या फलाने के मतलब घर बार मतलब घर परिवार से हो। तो ये कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ गुण, कुछ ना कुछ नेचर हमको दिखाई दिया उसमें, ये चेहरा मिला या उसके बातें मिली या गुण मिला या कुछ मिला, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि फलाने का लड़का है। ठीक, तो अब मैं उन गुणों की तुलना बताने वाला हूं कि जो परमात्मा से हमारे मिलते जुलते हैं। नारद जी ने कहा था कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मतलब भगवान को कहा था कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, तो मानव भी गुलामी नहीं चाहता, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। किसी भी एंगल में वो पराधीनता तो स्वीकार करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें। तो उस पिता का गुण हमारे में है, पहला कि स्वतंत्रता चाहते हैं। हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान है ना, तो हम भी सर्वशक्तिमान बनना चाहते हैं, कमजोर बन के नहीं रहना चाहते। ठीक, हमारे प्रभु गुण मतलब धन के खान है, धन तो वहीं से पैदा होता है, तो हमारी दिन रात चाह है कि हम भी धनवान, वो भी प्रवीण सूची वाले, फर्स्ट डिग्री वाले, टाटा बिरला अंबानी वाले हम भी बने। ठीक है, हम हर परिस्थिति में विजय चाहते हैं, मतलब हमारी पराजय किसी भी एंगल में ना हो, क्योंकि उनकी पराजय कभी होती नहीं है। तो अब इससे बड़ा प्रमाण क्या है, उस पिता का गुण हमारे अंदर दौड़ रहा है ना। हम ये जानते हैं, मतलब है हमारे अंदर, पर उसको एक अज्ञानता बस हम अपनी भावना में नहीं लाना चाहते। अब प्रकृति की बात करिए आप, कि भाई प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान के आज भी साक्षात होने का प्रमाण देती है। जैसे मान लीजिए कि आप सुगंधित मतलब होने के लिए आप परफ्यूम इत्र का प्रयोग करते हैं, और एक कांटेदार वृक्ष में जो फूल वाले होते हैं, सुगंधित फूल वाले, उनमें फूल खिलते हैं, उसमें अपने आप सुगंध आ जाती है, तो कौन इत्र छिड़कने जाता हो, है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि परफ्यूम खींच के खरीद के उसमें सब में इत्र पेन मार देता हो कि चलो भाई ये भी महंगा है। ठीक, दूसरी बात, आप ये आकलन करो कि एक नारियल तो आपने देखा होगा, नारियल का पेड़ इतना ऊंचा होता है और फल कहाँ लगते हैं, उसके सबसे ऊंचाई में। तो वहां सोचो कि पानी जो है, उन नारियलों में पानी कहाँ से आता है, कौन डालने जाता है, वो भी उसके पैक है। चलो कि बरसात का पानी भर जाए, कि कोई मान लो पानी फेंक दिया यहां से, भर गया,
कौन डालने जाता होगा वो? एक हमारे गांव की भाषा में कुसियारी बोलते हैं, उसमें एक कीड़ा होता है, वो चारों तरफ से पैक होता है, ना कहीं सांस हवा न कुछ जा सकती, वो उसके अंदर जिंदा रहता है। तो प्रभु कहीं ना कहीं से तो उसको सांस के लिए हवा देते होंगे। ये प्रमाण है। और सबसे बड़ा प्रमाण जो आप देखते हो प्रत्येक घर में दिखाई देता है कि जैसे देखिए नर और मादा, स्त्री और पुरुष, दो शरीर हैं और दोनों की संरचना भौतिक गुण दोनों बराबर हैं। पर जब एक माता या बहन मतलब गर्भ धारण करती है तो उसका सिस्टम जो है, मैं विज्ञान मतलब विज्ञान में आप असंभव वाली बात है, मान लो एक श्वास नहीं जोड़ सकते हैं, खाना पीना, लेकिन उसकी सोच, उसका मतलब खाना दाना सब उस बच्चे से जुड़ा होता है, उसका लिंक होता है उससे। जो माता सोचती है वो बच्चा जो है वो उसके अंदर सोचता है, जो माता खाती है वो बच्चा खाता है। फिर उससे बड़ा प्रमाण, जब उसका जन्म होता है तो उस बच्चे के पालन के लिए उस माता के मतलब अंगों से दूध प्रवाहित होने लगता है। जबकि बताया ना कि नर और मादा दोनों का स्ट्रक्चर एक है अंदर से। जैसे जो दुग्ध जानवर होते हैं उनमें दूध मतलब दूध ग्रंथि पाई जाती है, उनमें दूध बनता है, लेकिन माता और बहनों में ऐसा नहीं होता। तो कौन देता है? तो इस भ्रम में आप निकालिए अपने, मतलब इस भ्रम को मतलब पालिए ही नहीं। जो ये भ्रम नहीं, मूर्खता है कि भगवान है। अरे उस ब्रह्म की मतलब हमको आराधना करनी है, उस पर क्वेश्चन नहीं करना है ना। अब कोई कहे कि शास्त्र सही है, अरे उस रास्ते पर आपने कभी चले नहीं है, कहाँ सही है, क्या जानेंगे क्या गलत है। इसमें जितना आप अनुभव करते चले जाएंगे उतना ही कम है। यहाँ जो है, अगर आप जैसे मान लीजिए व्यवहारिक जीवन में आप एलकेजी की पढ़ाई करते हैं, है ना, तो एलकेजी बहुत सबसे छोटी क्लास है। और वो हमारे सीताराम के अगर स्कूल में आपका मात्र एडमिशन हो गया, एलकेजी हो या यूकेजी, वहाँ एडमिशन ही होना बड़ा मुश्किल है। अगर एडमिशन हो गया तो आप मान लो कि यहाँ के आप पीएचडी होल्डर हैं, वहाँ एलकेजी में अगर एडमिशन हो गया तो आप उस एडमिशन को सोचिए जिससे आपका सब कुछ बिल्कुल संभव है ना। तो मेरे अंदर जो भी भाव था कि परमात्मा इस रूपों में है, तो आप शायद आपको अच्छा लगे, है ना। मेरी मतलब सतत इच्छा ये है कि इस पूरा भारत बढ़िया धार्मिक प्रवृत्तियों से युक्त हो, बढ़िया सुख शांति सबके घर में हो, है ना। यह देश है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। तो शांति कब होगा? जब राम राज्य होगा। और राम राज्य कहने से नहीं होगा, आपको चलना पड़ेगा उस राह। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप बढ़िया सुख शांति से जिएं। जय सीताराम।